क्या आपको भी लगता है कि जिंदगी हमेशा भागदौड़ में है? कभी अतीत की गलतियां सताती हैं तो कभी भविष्य की चिंता नींद छीन लेती है और इसी चक्कर में हम प्रेजेंट मोमेंट जी ही नहीं पाते। इसी सवाल का जवाब देती है एकार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ। अगर आप स्ट्रेस कम करना चाहते हैं और लाइफ में इनर पीस पाना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। आप अपने मन नहीं हैं। इस किताब का पहला संदेश है यू आर नॉट योर माइंड, यानी आप वो नहीं हैं जो आपका माइंड सोचता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने विचारों से खुद को पहचानने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने विचारों से कहीं बड़े हैं। आरव, जो एक आम इंसान था, हमेशा अपने माइंड की आवाज से परेशान रहता था, कभी गिल्ट से तो कभी भविष्य की चिंता से। वो सोचता, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी? लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ, अगर मैं अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सकता हूं तो मैं अपने विचार नहीं हूं। ये सोचते ही एक हल्की सी शांति उसके अंदर आई, जैसे किसी ने मन के शोर को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दिया हो। उदाहरण के लिए, जब भी आरव नेगेटिव सोचता, वह बस खुद से कहता, ये मेरे माइंड का विचार है, मैं अलग हूं। धीरे धीरे इन विचारों की पकड़ ढीली होने लगी। चैप्टर 1 हमें यही सिखाता है कि अगर हम अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तो हम अपनी इनर पीस और असली पहचान तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। चेतना, पीड़ा से बाहर निकलने का रास्ता। चैप्टर 2 हमें बताता है कि हमारी जिंदगी का ज्यादातर दुख, पेन हमारे माइंड से पैदा होता है और इस दुख से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, कॉन्शियसनेस, यानी जागरूकता। आरव ने महसूस किया कि जब भी वो अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझता है तो उसके अंदर दर्द बढ़ता जाता है। कभी वो सोचता, काश मैंने ये गलती न की होती। कभी, अगर आगे सब खराब हो गया तो। और नतीजा, बेचैनी, तनाव और गुस्सा। लेकिन एक दिन उसने एकार्ट टोले की किताब पढ़ते हुए सीखा कि दर्द तब तक रहेगा जब तक हम अपने माइंड से चिपके रहेंगे। आरव ने धीरे धीरे ये अभ्यास शुरू किया। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आता, वह खुद से पूछता, क्या ये दर्द अभी इस पल में सच है या केवल मेरे माइंड की कहानी? और उसे जवाब मिला, ज्यादातर दर्द सिर्फ माइंड का इल्यूजन है, इस पल में वो मौजूद ही नहीं है। उदाहरण के लिए, जब भी आरव का बॉस उस पर चिल्लाता, पहले वो दिन भर परेशान रहता था, लेकिन अब उसने सोचना बंद किया। बस खुद से कहा, यह सब अभी खत्म हो गया, इस पल में बस मेरी सांस है, मेरी अवेयरनेस है, और उसका तनाव तुरंत कम हो गया। चैप्टर 2 हमें यह याद दिलाता है कि पेन तब तक हमें पकड़ कर रखेगा जब तक हम उसे पहचान कर अवेयरनेस में डिसॉल्व नहीं कर देते, और जब हम पूरी तरह कॉन्शियस हो जाते हैं तो दर्द धीरे धीरे गायब होने लगता है। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। वर्तमान में गहराई से जीना। चैप्टर 3 हमें यह सिखाता है कि असली आज़ादी और शांति तभी मिलती है जब हम पूरी तरह नाव में जीना सीखते हैं। आरव ने महसूस किया कि उसका माइंड हमेशा या तो अतीत की यादों में खोया रहता या फिर भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता। वो सोचता, काश मैंने वो गलती न की होती, या अगर आगे सब बिगड़ गया तो क्या होगा? लेकिन एक चीज उसने गौर की, इन दोनों में से कोई भी अभी प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद नहीं था। एक दिन पार्क में बैठकर उसने ठंडी हवा को महसूस किया, पत्तों की सरसराहट सुनी, अपनी सांस पर ध्यान दिया और पहली बार समझा कि इस पल में रहते हुए सब कुछ कितना सरल और शांत है। आरव ने सीखा कि माइंड हमें बार बार बाहर खींच लेता है, लेकिन जैसे ही हम अपना ध्यान नाव पर लाते हैं, एक गहरी शांति अपने आप आती है। उदाहरण के लिए, जब आरव का बॉस उस पर चिल्लाया, पहले वो दिन भर परेशान रहता था, लेकिन अब उसने सोचना बंद किया। बस खुद से कहा, यह सब अभी खत्म हो गया, इस पल में बस मेरी सांस है, मेरी अवेयरनेस है, और उसका तनाव तुरंत कम हो गया। चैप्टर 3 हमें यह याद दिलाता है कि अतीत एक मेमोरी है, भविष्य एक इमेजिनेशन है, सिर्फ नाउ ही असली रियलिटी है। बहुत अच्छा, अब मैं आपके लिए चैप्टर 4, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ, उसी फ्लो में लिख रहा हूं, लेकिन इस बार थोड़ा और लंबा और विस्तार से, ताकि ऑडियो बुक स्क्रिप्ट गहराई और कंटिन्यूटी दोनों बनाए रखे। चैप्टर 4, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। मन की चालाकियां, वर्तमान से बचने के बहाने।
चैप्टर 4 हमें ये सिखाता है कि हमारा माइंड कितनी चालाकी से हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाता है। असल में माइंड की पूरी कोशिश यही रहती है कि हम नाव को कभी पूरी तरह न जी पाएं। आरव ने महसूस किया कि जब भी वो अकेला बैठता है, उसका माइंड तुरंत कोई ना कोई कहानी बना देता। कभी अतीत की गलतियों की फिल्म चलती रहती, तो कभी भविष्य की कल्पनाएं जिनमें डर या उम्मीदें जुड़ी होती। एक बार उसने गौर किया, वो अपने कमरे में चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके माइंड ने तुरंत कहा, अगर कल का काम खराब हुआ तो क्या होगा? और साथ ही एक और आवाज आई, तुमसे पहले भी गलती हो चुकी है, याद है ना? यानी माइंड ने उसे न अतीत से छोड़ा, न भविष्य से। आरव को धीरे धीरे समझ आया कि ये माइंड की स्ट्रैटेजी है, ताकि इंसान कभी भी उस सच्ची शांति तक ना पहुंच पाए जो सिर्फ नाव में है। उदाहरण के लिए, जब भी वो गाड़ी चला रहा होता, तो या तो पुरानी बातें सोचता रहता या फिर आगे की टेंशन। नतीजा, वो सफर का मजा ही खो देता। लेकिन अब उसने सीखा कि अगर वो सिर्फ सड़क, हवा और स्टीयरिंग पर ध्यान दे तो सफर आसान और आनंदमय हो जाता है। एकार्ट टोले बताते हैं कि माइंड अक्सर दो तरीकों से हमें धोखा देता है। एक, अतीत को बार बार दोहराकर, ताकि हम गिल्ट और पछतावे में फंसे रहें। दो, भविष्य की चिंता दिखाकर, ताकि हम डर और असुरक्षा में फंसे रहें। और हम सोचते हैं कि ये सब रियल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन असल में ये सब माइंड मेड इल्यूजन्स हैं। आरव ने एक साधारण अभ्यास अपनाया। जैसे ही माइंड कोई कहानी बनाने लगता, वह खुद से पूछता, क्या ये अभी इस पल में सच है? और उसे एहसास होता, नहीं, ये तो सिर्फ विचार हैं। इससे उसका अवेयरनेस धीरे धीरे प्रेजेंट में लौट आता। चैप्टर 4 हमें यह भी सिखाता है कि माइंड कभी संतुष्ट नहीं होता। वो हमेशा कहेगा, जब यह मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, तुरंत कोई और अगर तो सामने आ जाता है। यानी माइंड हमें हमेशा नाव से भगाकर भविष्य के वादे दिखाता है। आरव ने यह पैटर्न समझ लिया, और जब भी ऐसा होता, वो बस रुककर अपनी सांस पर ध्यान देता। उसने पाया कि प्रेजेंट मोमेंट में रहते ही उसके अंदर की बेचैनी तुरंत कम हो जाती है। चैप्टर 4 का संदेश यही है कि अगर हम अपने माइंड की चालाकियों को पहचान लें, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और हम सच्चे नाव में जीना सीख जाते हैं। चैप्टर 5, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, यानी उपस्थित रहने की स्थिति। चैप्टर 5 हमें यह सिखाता है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन तभी संभव है जब हम प्रेजेंस की अवस्था में जीना सीखते हैं। प्रेजेंस का मतलब है पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में जागरूक रहना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के और बिना माइंड के अनावश्यक शोर के। आरव ने देखा कि जब वो प्रेजेंस में होता है तो उसका माइंड शांत हो जाता है, और जब माइंड शांत होता है तो उसके अंदर क्लैरिटी, एनर्जी और शांति एक साथ महसूस होती है। आरव का अनुभव। शुरुआत में आरव ने यह अभ्यास किया। वो बस 2-3 मिनट अपनी सांस पर ध्यान देता। वो महसूस करता कि हवा कैसे अंदर जाती है और बाहर आती है। धीरे धीरे उसने समझा कि इस साधारण अवेयरनेस ने उसके माइंड को रोक दिया है। विचार अभी भी आते थे, लेकिन अब वे उसे पकड़ नहीं पाते थे। एक बार ऑफिस में मीटिंग के दौरान बॉस ने उसे डांट दिया। पहले वो तुरंत डिफेंसिव हो जाता और आर्ग्यूमेंट करने लगता। लेकिन अब उसने बस खुद से कहा, ठहरो, यह मेरे माइंड की प्रतिक्रिया है, मैं इसे देख सकता हूं। और आश्चर्य की बात यह हुई कि उसका गुस्सा शांत हो गया। वो कामली जवाब दे पाया और माहौल हल्का हो गया। प्रेजेंस की शक्ति। जब हम प्रेजेंस में रहते हैं तो छोटी छोटी बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करती। हम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिना उनमें डूबे। एकार्ट टोले कहते हैं कि प्रेजेंस ही हमें हमारे माइंड से अलग करता है, और यही अलगाव हमें दिखाता है कि हम अपने विचार, भावनाएं या परिस्थितियां नहीं हैं, हम उससे कहीं बड़े हैं। प्योर अवेयरनेस। छोटे अभ्यास। आरव ने रोजमर्रा की चीजों में प्रेजेंस का अभ्यास किया। चलते समय वो सिर्फ पैरों की हरकत और जमीन का स्पर्श महसूस करता। खाते समय हर बाइट को धीरे धीरे ऑब्जर्व करता, जैसे ये पहली बार हो। बात करते समय वो सामने वाले को पूरी अवेयरनेस के साथ सुनता, बिना मन में उत्तर बनाए। ये छोटे छोटे अभ्यास उसके अंदर गहरी शांति लाने लगे। मेन मैसेज। चैप्टर 5 हमें यही बताता है कि प्रेजेंस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अनुभव है, इस पल में पूरी तरह जीना। चैप्टर 6,
द इनर बॉडी, अंदरूनी शरीर। चैप्टर 6 हमें गहरे अभ्यास से परिचित कराता है, अपने इनर बॉडी को महसूस करना। एकार्ट टोले कहते हैं कि जब हम अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को महसूस करते हैं तो हम तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। ये तरीका हमें माइंड के लगातार चलने वाले शोर से बाहर निकालता है। आरव का अनुभव। एक शाम ऑफिस से लौटकर आरव बहुत थका हुआ था। मन भारी था और दिमाग काम, टेंशन और फ्यूचर की प्लानिंग में उलझा हुआ था। तभी उसे एकार्ट टोले की किताब की ये लाइन याद आई कि अपने शरीर को भीतर से महसूस करो, जैसे हर कोशिका जीवित है। उसने आंखें बंद की और ध्यान दिया। पहले उसने अपने हाथ की हथेलियों को महसूस किया, हल्की सी एनर्जी, जैसे वाइब्रेशन। फिर उसने ध्यान पैरों पर ले गया, फिर पूरे शरीर पर। कुछ ही देर में उसका माइंड शांत होने लगा और उसे लगा जैसे अंदर से एक गहरी शांति निकल रही हो। इनर बॉडी की शक्ति। जब हम इनर बॉडी पर ध्यान देते हैं तो हमारा कनेक्शन केवल फिजिकल शरीर से नहीं, बल्कि उस जीवन ऊर्जा से हो जाता है जो हमें जिंदा रखती है। एकार्ट कहते हैं कि आपका शरीर नाव यानी वर्तमान का एक द्वार है। मतलब, जब भी हम अपने इनर बॉडी को महसूस करते हैं तो हम तुरंत वर्तमान में खींचे चले आते हैं। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका स्ट्रेस कम हो गया है और भीतर एक हल्कापन आ गया है। प्रैक्टिकल बेनिफिट। जब हम इनर बॉडी पर ध्यान देते हैं तो स्ट्रेस और चिंता तुरंत कम हो जाती है। माइंड की बातें धीमी हो जाती हैं। हम अपनी असली एनर्जी और जीवन शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। चैप्टर 6 हमें यह सिखाता है कि इनर बॉडी को महसूस करना एक पावरफुल टूल है। यह हमें माइंड से बाहर निकालकर प्योर अवेयरनेस और शांति की ओर ले जाता है। चैप्टर 7 पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड, यानी अमूर्त में प्रवेश के द्वार। चैप्टर 7 हमें यह बताता है कि कैसे हम अपनी प्रेजेंट अवेयरनेस के माध्यम से अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर सकते हैं। अनमैनिफेस्टेड का मतलब है वो गहराई और चेतना जो किसी रूप या स्थिति में नहीं है, लेकिन हर चीज की असली शक्ति और शांति वहीं छिपी है। आरफ ने महसूस किया कि जब वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहता है और माइंड की बातों से अलग रहता है तो एक अजीब तरह की शांति उसके भीतर आती है। एक दिन पार्क में चलते हुए उसने देखा पत्तों की हल्की सरसराहट, हवा का हल्का झोंका, उसकी सांस की रिदम, सब कुछ इतना जीवित और शांत था कि मन अचानक ठहर गया। उसने महसूस किया कि यही वो जगह है जहां माइंड की चिंताएं और भविष्य की कल्पनाएं फीकी पड़ जाती हैं। ये अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस है जहां समय, डर और चिंता का कोई अस्तित्व नहीं है। अनमैनिफेस्टेड की शक्ति। एकार्ट टोले कहते हैं कि जब आप पूरी तरह नाव में हैं तो आप उस गहरी चेतना से जुड़ते हैं जो हर चीज के पीछे है। आरव ने देखा कि जब भी वो अपनी अवेयरनेस को सिर्फ महसूस करने पर केंद्रित करता है तो उसकी एनर्जी और फोकस बढ़ जाते हैं। वो महसूस करता है कि जीवन केवल माइंड के खेल में नहीं है, बल्कि उसकी असली शांति और शक्ति उसके भीतर के इस अमूर्त स्तर में है। आरव ने कुछ आसान अभ्यास अपनाए। सांस पर ध्यान, हर इनहेल और एक्सहेल को महसूस करना, जैसे हर सांस के साथ गहराई में उतरना। इनर बॉडी अवेयरनेस, शरीर की हल्की ऊर्जा को महसूस करना और उसे पूरे शरीर में फैलने देना। ऑब्जर्वेशन, कोई घटना या सोच आते ही केवल ऑब्जर्व करना, उसे जज ना करना। इन अभ्यासों से उसका माइंड कम एक्रिय हुआ और वो लगातार प्रेजेंट अवेयरनेस में रहता। प्रैक्टिकल बेनिफिट। अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस में रहने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी असली शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें प्रेजेंट में रहने का मौका देता है। हम अपने माइंड और उसकी प्रतिक्रियाओं से स्वतंत्र हो जाते हैं। मेन मैसेज। चैप्टर 7 हमें दिखाता है कि नाव में गहराई से रहने से हम उस अमूर्त चेतना से जुड़ सकते हैं जो समय और परिस्थितियों से ऊपर है। चैप्टर 8 रिलेशनशिप्स एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यानी रिश्तों को आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देखना। चैप्टर 8 हमें यह सिखाता है कि रिश्ते केवल सामाजिक या भावनात्मक अनुभव नहीं है, बल्कि हमारी प्रेजेंट अवेयरनेस और आध्यात्मिक विकास के लिए पावरफुल अपॉर्चुनिटीज हैं। हम अक्सर रिश्तों में अपने ईगो और माइंड के पैटर्न से उलझ जाते हैं। हम अपनी अपेक्षाओं, डर और पुरानी आदतों के कारण दूसरों से विवाद करते हैं। आरव का अनुभव।
आरव ने देखा कि उसके रिश्ते हमेशा ईगो के खेल में उलझ जाते थे। कभी छोटी सी बात पर गुस्सा आता, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती। लेकिन जब उसने माइंड की प्रतिक्रियाओं को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो धीरे धीरे बदलाव आया। एक उदाहरण, आरव की बहन ने उसे सलाह दी। पहले वो तुरंत डिफेंसिव हो जाता और आर्ग्यूमेंट करने लगता, लेकिन अब वो सिर्फ खुद से सोचता, ये मेरे माइंड की प्रतिक्रिया है, मैं इसे देख सकता हूं। और आश्चर्य की बात यह हुई कि उसका गुस्सा शांत हो गया। वो कामली जवाब दे पाया और माहौल हल्का हो गया। रिलेशनशिप्स का स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। एकार्ट टोले बताते हैं कि रिश्ते हमारे भीतर की चेतना का प्रतिबिंब है। जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हम केवल रिएक्ट नहीं करते, बल्कि ऑब्जर्व करते हैं और अवेयर रहते हैं। इस अवेयरनेस से छोटी छोटी बातों में गुस्सा या निराशा नहीं होती। हम दूसरों को जज नहीं करते, प्रेम और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। छोटे अभ्यास। आरव ने कुछ आसान अभ्यास अपनाए। सुनना, सामने वाले की बात पर पूरी प्रेजेंस के साथ ध्यान देना। ऑब्जर्व रिएक्शंस, गुस्सा या असहमति आने पर सिर्फ ऑब्जर्व करना। अवेयरनेस इन एक्शन, किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने के बजाय अपने माइंड और ईगो को देखना। इन अभ्यासों से रिश्तों में शांति, समझ और लव बढ़ता है। प्रैक्टिकल बेनिफिट। रिश्तों में प्रेजेंट अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन का अभ्यास हमें सिखाता है कि हम ईगो और माइंड की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सकते हैं। हर रिलेशनशिप एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। मेन मैसेज। चैप्टर 8 हमें दिखाता है कि जब हम रिश्तों को आध्यात्मिक अभ्यास की तरह देखें तो वे केवल प्रॉब्लम्स नहीं, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने और शांति पाने के अवसर बन जाते हैं। चैप्टर 9, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस, यानी खुशी और दुख से परे शांति। चैप्टर 9 हमें यह समझाता है कि असली पीस खुशी या दुख से जुड़ी नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं अगर मुझे ये मिल गया तो मैं खुश रहूंगा, या अगर ये खो गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। लेकिन एकार्ट टोले बताते हैं कि असली शांति उन परिस्थितियों से परे है। ये शांति माइंड की किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि प्रेजेंट अवेयरनेस में है। आरव का अनुभव। आरव ने महसूस किया कि जब उसे ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला तो पहले वो हफ्तों तक उदास रहता था, लेकिन अब उसने प्रेजेंट अवेयरनेस का अभ्यास किया। उसने खुद से कहा, यह घटना खत्म हो गई, अब मैं सिर्फ इस पल में हूं। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी अंदर की शांति वापस लौट रही थी। न केवल वो तनाव कम महसूस कर रहा था, बल्कि हर घटना को ऑब्जर्व करने की क्षमता बढ़ गई थी। पीस बियॉन्ड हैप्पीनेस। एकार्ट बताते हैं कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस दोनों अस्थायी हैं। वे माइंड द्वारा बनते और बिगड़ते हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह प्रेजेंट में रहते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि हमारे अंदर की शांति हमेशा मौजूद रहती है। जैसे कि कभी किसी से लड़ाई हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए, पहले आरव का माइंड तुरंत अपसेट हो जाता, लेकिन अब उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। यह सिर्फ माइंड की प्रतिक्रिया है, मैं इससे अलग हूं। और उसने महसूस किया कि उसकी पीस अनअफेक्टेड रहती है। छोटे अभ्यास। ऑब्जर्व थॉट्स, जो विचार आए उन्हें जज किए बिना देखें। फोकस ऑन नाउ। फोकस ऑन नाउ हमें यह सिखाता है कि हर कार्य में पूरी अवेयरनेस रखें। इनर बॉडी अवेयरनेस, शरीर की हल्की ऊर्जा को महसूस करें। इन अभ्यासों से हमें यह एहसास होता है कि हमें अपनी शांति बाहरी परिस्थितियों से जोड़ने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल बेनिफिट। हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस की लहरों में बहने की बजाय हम भीतर की स्थायी शांति का अनुभव कर सकते हैं। माइंड की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होकर हर परिस्थिति में कामनेस और क्लैरिटी बनी रहती है। मेन मैसेज। चैप्टर 9 हमें सिखाता है कि असली शांति प्रेजेंट अवेयरनेस में है, जो खुशी और दुख दोनों से परे है। चैप्टर 10, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। चैप्टर 10 हमें यह सिखाता है कि सरेंडर का असली मतलब हार मान लेना नहीं है। सच्चा सरेंडर है वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करना, बिना विरोध या रेजिस्टेंस के। आरव का अनुभव। आरव ने पहले सोचा था कि सरेंडर मतलब पैसिविटी या गिविंग अप, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि असली सरेंडर का मतलब है, मैं इस पल को जैसा है वैसे स्वीकार करता हूं और उसी से आगे बढ़ता हूं। एक उदाहरण, ऑफिस में उसका एक प्रोजेक्ट अचानक कैंसिल हो गया। पहले वह परेशान और तनाव में डूब जाता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, यह पल है, इसे स्वीकार कर रहा हूं, मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगा। इस सिंपल प्रैक्टिस ने उसके भीतर के संघर्ष को शांत कर दिया।
और उसने महसूस किया कि सरेंडर से नई अपॉर्चुनिटीज और क्लैरिटी जन्म लेती हैं। सरेंडर की शक्ति। माइंड और ईगो की लड़ाई बंद हो जाती है। प्रेजेंट मोमेंट में एक्सेप्टेंस और इनर पीस आती है। सर्कमस्टांसेस चाहे जैसे भी हों, हम उन्हें ऑब्जर्व करके उनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आरव ने रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में सरेंडर का अभ्यास किया। ट्रैफिक में फंस जाए तो ऑब्जर्व करना और रेजिस्ट ना करना, किसी डिसएग्रीमेंट में शांत रहना और रिएक्शन ऑब्जर्व करना, इनर बॉडी और अवेयरनेस पर ध्यान देकर प्रेजेंट में टिकना। धीरे धीरे उसने देखा कि तनाव कम हुआ और जीवन आसान लगने लगा। मेन मैसेज। सरेंडर का अर्थ है इस पल को पूरी तरह स्वीकार करना और माइंड की प्रतिक्रियाओं से स्वतंत्र होना। यह हमें शांति, क्लैरिटी और मानसिक शक्ति देता है। दोस्तों, आज हमने द पावर ऑफ नाउ की पूरी जर्नी सुनी। एक्कर्ट होले की यह किताब हमें यही सिखाती है कि असली जीवन, शांति और शक्ति केवल प्रेजेंट मोमेंट में है। आरव की कहानी ने हमें दिखाया कि अगर हम अवेयरनेस, इनर बॉडी और प्रेजेंस के अभ्यास करें तो हम स्ट्रेस, दुख और माइंड की उलझनों से मुक्त होकर सच्ची शांति पा सकते हैं। तो याद रखिए, द ओनली मोमेंट यू ट्रूली हैव इज नाउ। हर पल को पूरी तरह जिएं, ऑब्जर्व करें और सरेंडर करें। यही असली इनर पीस और जीवन का आनंद है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। और यार, पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नए एपिसोड सीधे सुन सकें। हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़ें टिप्स, मोटिवेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। और हमेशा याद रखें, लर्न, ग्रो, इंस्पायर, यार पॉडकास्ट।